अच्छा इरफान साहब, ये जो बिलावल साहब का आपने हवाला दिया, बिलावल साहब ने स्वात के जलसे में कहा, स्वात में ये कहा कि जनाब ये बजट हम पास नहीं होने देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई। सैलाब को गुज़रे 1 साल तकरीबन हो गया, 10 महीने हो गए हैं। अब उनको ये याद आया कि जी हमें जो वादे किए गए थे वो नहीं हुए। उस वक्त तो हमने शहबाज शरीफ साहब के मुंह से भी सुना, बाकी लोगों को से कि जी बिलावल साहब ने बहुत बड़ी जदोजहद की, बाहर से जो हमें डोनेशंस मिली, ग्रांट्स मिली या मिलेंगी, उसमें उनका ज़्यादा हिस्सा है। इस वक्त इस तरह के इख्तलाफात को उछालना किसी मंसूबे का हिस्सा है या सिर्फ़ एक दबाव बढ़ा के कुछ मराहत इलेक्शन के मंजूरी के हवाले से दबाव बढ़ा के कुछ मराहत फौरी तौर पर हासिल करना है, या इलेक्शन को सामने देखते हुए राहें पीपल्स पार्टी जुदा कर रही है मुस्लिम लीग नून से? जी इरशाद आरिफ साहब, बिल्कुल आपकी जो आखिरी बात है जी, मैं उसकी तस्दीक करूंगा और उससे इत्तेफाक करूंगा। अच्छा, ये जो आप तो जानते हैं, आपकी सियासत पे मुझसे भी ज़्यादा गहरी नज़र है और बड़ा वसी तजर्बा है आपका, कि ये दोनों पार्टियां मिसाक जमहूरियत कर लें, हम कोलेशन में भी रहे हैं। आपको पता है जरदारी साहब जब सदर थे और गिलानी साहब की हुकूमत में हम भी कुछ अरसे के लिए हिस्सा रहे, फिर जजों के मामले पे इख्तलाफ हुआ, अलग हो गए। आज वो हमारे साथ कोलेशन के अंदर शरीक हैं। ये कोलेशन शायद आइंदा भी बनती रहेंगी, लेकिन हमने यानी PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पर इलेक्शन कभी नहीं लड़ा। वो राइवल्स हैं एक दूसरे के, वो बहुत सख्त तरीफ हैं एक दूसरे के। तो जूं जूं इलेक्शन की फजा करीब आएगी, जूं जूं इलेक्शन का माहौल बनेगा, जूं जूं इलेक्शन की हवा चलेगी, तू पीपल्स पार्टी डिस्टेंस करेगी, इसलिए कि मौजूदा हुकूमत को वो कहेंगे जी ये महंगाई के ज़िम्मेदार हम ये हैं, हम इसमें शरीक नहीं हैं, फलां चीज़ की ज़िम्मेदारी इन पे आती है, बदअमनी की ज़िम्मेदारी इन पे आती है, लोड शेडिंग की ज़िम्मेदारी इन पे आती है। तो वो अगरचे अब तक वजारतों में शरीक हैं, फैसलों में शरीक हैं, लेकिन इलेक्शन की जो कंपल्शंस है, इलेक्शन के जो तकाजे हैं, वो उन्हें मजबूर करेंगे और शायद PMLN भी कहीं कहीं जाके अपने आप को उनसे डिसएसोसिएट करेगी। तो इलेक्शन का माहौल बन रहा है, चूंकि अलग अलग लड़ना है, लिहाजा सिद्दीकी साहब इलेक्शन का माहौल बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल माहौल बन रहा है। जी देखे ना, ये तकारीर आपको बता रही हैं कि इलेक्शन का माहौल बन रहा है, और मेरी जो जाती राय है या जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हम महसूस करते हैं, वो यही है कि इलेक्शन इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में हो जाने हैं। ये अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो आप चूँकि मियाँ साहब के, बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी करीब हैं, रब्ता आपका रहता है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब कितनी जल्दी आ जाएंगे ताकि वो लीड कर सकें कैंपेन को जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में? आपकी इत्तलात क्या हैं, मालूमात क्या हैं और अंदाज़ा क्या है? देखें इरशाद आरिफ साहब, मैं बिल्कुल, मेरा राब्ता है, इसमें कोई शक नहीं, और मेरा राब्ता रोज़ाना की बुनियाद पे हर रोज़ ही होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिद्ध के दिल से ये बता रहा हूँ कि अभी तक उनके आने का कोई वाज़े प्रोग्राम जो है वो तय नहीं हुआ है। क्या साराइयाँ हैं, बातें हैं कि शायद वो अगस्त में किसी वक्त प्लान कर लें वापसी का। कुछ कानूनी हिचेज़ हैं, कानूनी मसाइल हैं, और अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी गए हुए हैं वहाँ पे, वो उनसे मिल के डिस्कस करेंगे कि उनके जो केसेस हैं उनके हवाले से किस तरह पेशरफ्त की जाए, किस तरह एजिटेट किया जाए उनका। तो जो ही ओपनिंग मिलेगी वो मेरा ख्याल है कि अगस्त में आ जाएंगे। और इन एनी केस पार्टी की राय तो यही है कि इलेक्शन से पहले वो यहाँ होंगे, नंबर 1, और इलेक्शन की कमांड उनके हाथ में होगी, पार्टी टिकट वो तकसीम करेंगे और पार्टी की इलेक्शन मुहिम की क़यादत वो करेंगे, ये तय है। तो नहीं, ये इंतज़ार जो कानूनी रुकावटें हैं उनको दूर करने का है या किसी और की नाअहली का इंतज़ार भी किया जा रहा है?
नहीं नहीं, किसी और की नायली तो वो अपनी उसकी कारकर्दगी होगी, उसके अपने दस्ते हुनरमंद का एजाज होगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मियाँ साहब के ज़ाहिर है कि अब मरियम तो उस केस से फारिग हो चुकी हैं, वो अपील में बरी हो गई हैं। उसी केस के अंदर मियाँ साहब चूंकि बाहर बैठे हुए हैं, जब तक वो आते नहीं है उनकी अपील लगती नहीं है। अगरचे प्रैक्टिकली हाई कोर्ट का फैसला उन पर लागू हो जाता है। हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि एवन फील्ड से मियाँ साहब का चूंकि ताल्लुक वाजे नहीं होता, लिहाजा मरियम के ताल्लुक का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो केस तो डिसाइड हो गया है। लेकिन जो आईनी हिच है वो तो अपनी जगह बरकरार है ना, कि जब वो आएंगे कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से सरेंडर करेंगे, कोर्ट के सामने जाके अपनी अपील लगेगी उनकी और उस पर फैसला होगा। बाकी जो मामलात हैं जो पार्लियामेंट कर रही है जी के नाअहली की मुद्दत 5 साल हो जाएगी, ये तो अलग इशू है ना। जो उनके जाती केसेस हैं उनका मामला तो कोर्ट ने थे। अच्छा सिद्दीकी साहब, अब मामला ये है कि इख्तलाफात का एक तासुर आपकी जमात के अंदर भी है। मिफ्ता इस्माइल साहब जब से डार साहब वज़ीर ख़जाना बने हैं वो अपोजिशन से ज़्यादा तनकीद करते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब भी ये तनकीदी आवाज़ उठाते हैं। ऑल्दो वो लंदन में हैं, उन्होंने कहा मैं पार्टी में हूँ, नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, लेकिन ये शाहिद खान अब्बासी साहब को एक जमहूरी पार्टी का मेंबर होते हुए और उस पार्टी जिसने उन्हें साबिक वज़ीर आज़म बनाया, उन्हें री इमेजिनिंग पाकिस्तान जैसे प्लेटफॉर्म का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? ये तो मेरा ख्याल है कि इरफान सिद्दीकी से पूछने का सवाल तो नहीं है, ये तो शायद खाकान साहब से ही पूछा जाना चाहिए। वो बड़े मीडिया फ्रेंडली हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं चैनल्स पे, उनसे आप टाइम लें और उनसे ज़रूर पूछें। इरफान सिद्दीकी साहब सिर्फ मुस्लिम लीग के सेनेटर नहीं हैं, वो तज्जिया कार भी हैं और उनका तज्जिया भी होगा कि आखिर वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, एक नया प्लेटफार्म उन्होंने क्यों ढूंढा है, इसलिए हम तज्जिया मांग रहे हैं आपसे। नहीं इरशाद आरिफ साहब, जहाँ तक नया प्लेटफॉर्म है वो एक थिंक टैंक कह लें, थिंकिंग, वो पॉलिटिकल फोरम नहीं है। उस पे कोई भी ब्यूरोक्रेट्स भी जा रहे हैं, आम लोग भी जा रहे हैं, पॉलिटिशियन भी जा रहे हैं, कैथारसिस का एक फोरम है और अच्छा है, होना चाहिए घुटन के इस माहौल में। लेकिन क्या उन्होंने अपने मुस्तकबिल की सियासी मुस्तकबिल की राहें PMLN से जुदा कर ली हैं? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। उनका नुक्ता नज़र बाज़ चीज़ों पे इख्तलाफी है। आप इस पे भी बहस कर सकते हैं कि क्या इस इख्तलाफी नुक्ता नज़र को सिर्फ पार्टी के अंदर रहना चाहिए या पार्टी के बाहर भी उसका इजहार होना चाहिए। इस पे दो राय हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो उस मोड़ या उस मकाम तक नहीं पहुंचे जहां चौधरी निसार अली खान साहब पहुंच गए थे और उन्होंने खुले बंदों अपना एक रास्ता चुन लिया था और क्रिटिसिज्म भी शुरू कर दिया था। इनका मामला ये नहीं है। वो उनके लिए न तो PTI में अब कोई कशिश रह गई है, न वो पीपल्स पार्टी जो गए हैं, न वो इस तरह की शख्सियत हैं। वो एक खुददार शख्सियत हैं और अपनी सोच रखने वाली शख्सियत हैं और पार्टी की लीडरशिप में उनका बड़ा एहतराम पाया जाता है। अच्छा तो सर, नहीं है आखिरी ये अब जो इलेक्शन करे। आखिरी सवाल, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? सर, पहले तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एफर्ट करने से पहले इन्हें अपनी पार्टी के इस्तेहकाम पे निगाह डालनी चाहिए। जो लोग टूट के इधर उधर से आ रहे हैं उनको एक जिस तरह बारिश से बचने के लिए या झालाबारी से बचने के लिए लोग किसी तंबू के नीचे आ जाते हैं, किसी बरामदे में खड़े हो जाते हैं, किसी पुल के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो ये बरामदे पुल छज्जे हैं। मैं इन्हें कोई मुस्तकिल सियासी जमात नहीं समझता। ये एक वक्ती खेल तमाशा है, इनका कोई पॉलिटिकल मुस्तकबिल नहीं है।